मेरे पास 10 ऐसे पॉइंट हैं, अगर आपने ये सामने रख के पंखा परचेज किया तो आप एक बहुत अच्छा पंखा परचेज कर सकेंगे। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला खालस आपके व्यूवर के लिए पूरी अमानतदारी से मशवरे को अमानत समझ के, इसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी दुकान का नाम नहीं लिया जाएगा और ना ही इस पे हमारा कोई मोबाइल नंबर होगा। ये सिर्फ आपके व्यूवर के लिए एक जेन्युइन मालूमात होगी कि आया उनको कौन सा पंखा लेना चाहिए, एसीडीसी लेना चाहिए या इन्वर्टर 30 वाट लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, साल 2025 पंखों का सीजन शुरू हो चुका है। गुज़श्ता सालों की निस्बत आए दिन पंखों की डिमांड बढ़ती जा रही है, भले एसीडीसी फैन हो या इन्वर्टर फैन हो। तो हर बंदे की ये ज़रूरत अभी बन चुका है, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने कौन सा ब्रांड इंतखाब करना है, मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे आज बताने वाला हूँ। हमारे साथ रिजवान साहब हैं, इनका पंखों की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आज हम इनकी खिदमत हासिल करेंगे। मेरे पास 10 ऐसे पॉइंट हैं, अगर आपने ये सामने रख के पंखा परचेज किया तो आप एक बहुत अच्छा पंखा परचेज कर सकेंगे। तो रिजवान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, हमारे व्यूवर के लिए क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं? कुछ तो सवालात मेरे हैं, बिल्कुल सही है। तो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को। आदिल साहब, वीडियो तो हम हमेशा ही आपको पता है बनाते रहते हैं, अपने ब्रांड को और अपनी शॉप्स को प्रमोट करते रहते हैं। हम्म। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला खालस आपके व्यूवर के लिए पूरी अमानतदारी से मशवरे को अमानत समझ के, इसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी दुकान का नाम नहीं लिया जाएगा और ना ही इस पे हमारा कोई मोबाइल नंबर होगा। ये सिर्फ आपके व्यूवर के लिए एक जेन्युइन मालूमात होगी कि आया उनको कौन सा पंखा लेना चाहिए, एसीडीसी लेना चाहिए या इन्वर्टर 30 वाट लेना चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी वाला पंखा लेना चाहिए। सही है। 10 पॉइंट तो मैं लिख के लाया हूँ। सही है। अगर व्यूवर ने पूरी वीडियो देख ली जी जी। तो इंशाल्लाह उनका बहुत फायदा होने वाला है। अगर किसी भाई ने पंखा नहीं भी परचेज करना ना, आगे पंखा परचेज करने का इरादा है, तो वो भी ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें, बहुत काम के पॉइंट है। अच्छा रिजवान साहब, मुझे सबसे पहले बताएं कि एसी डीसी इन्वर्टर और एसी इन्वर्टर, जी इनमें फ़र्क क्या होता है? सर, फ़र्क इसमें बड़ा वाज़ेह है, लेकिन पिछले कोई तकरीबन 1.5-2 साल से ये पंखा मार्केट में बिक रहा है, लेकिन अभी तक काफ़ी सारे लोगों को इसकी बेसिक जो है ना फ़र्क का पता ही नहीं है। इसमें जो बड़े सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि एसी-डीसी जो पंखा होता है वो उस बाई की ज़रूरत है जिसने 12 वोल्ट की बैटरी पे चलाना हो और बिजली पे भी चलाना हो, यानी वाप्टा या के इलेक्ट्रिक पे भी चलाना हो और 12 वोल्ट की उसने एक बैटरी ली और उससे तार निकाली। पंखे के अंदर डुअल ऑप्शन होता है, दो ठीक है। तारें एसी की होती हैं, दो डीसी की होती हैं। हम्म। एसी को एसी करंट लगाएगा तो चल जाएगा, डीसी को डीसी करंट लगाएगा तो चल जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चलेगा या फिर उसने घर में कोई एक आध प्लेट रख के वायरिंग डबल की हुई है, एसी की वायरिंग अलग है, डीसी की वायरिंग अलग है, तो उस पर चल जाएगा। ये तो हो गया एसी डीसी। और ये वॉट लेता है एसी के ऊपर तकरीबन 50 से 60 के दरमियान है, मुख्तलिफ कंपनियों के 55 भी हो सकते हैं, 58 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक ठीक है। है। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर 30 वाट की तरफ। इन्वर्टर 30 वाट जो पंखा है वो उस बाई की ज़रूरत है जो जेन्युइन एनर्जी सेविंग चाहता है। ठीक है। ये पंखा बिजली के ऊपर वॉट लेता है तकरीबन 30 से लेके 40 के बीच में, सही है। और ये चलेगा आपका के इलेक्ट्रिक या वाप्टा पे भी और यूपीएस पे चलेगा, जनरेटर पे चलेगा। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है और उसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है हम्म। और वो डीसी करंट एसी करके आगे दे रहा है, तो आपको ये वाला पंखा लगाना है, ठीक इन्वर्टर है। 30 वाट। ठीक है, समझ गया आपका बहुत पॉइंट। सारे भाई जो हैं वो आते बिजली की बचत के लिए पंखा लेने हैं और मार्केट से एसी डीसी पंखा लेकर चले जाते हैं जो उससे तकरीबन डबल बिजली खाता है। सही है। अच्छा रिजवान साहब, आपने 220 का जिक्र किया, इसी से मिलता जुलता मेरे जहन में एक और सवाल आ गया है कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है? आदिल साहब, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज ना बेसिकली पाकिस्तान में दो टेक्नोलॉजियां इस्तेमाल हो रही हैं, जिसको अभी हम बड़ा, ये मैंने कुछ सामान भी लेके आया हूँ आपके व्यूवर को दिखाने के लिए कि लो वोल्टेज जो टेक्नोलॉजी वो है एसी डीसी वाली। अच्छा। आप समझ गए, जो 50 से 60 वाट के दरमियान होती है। अब ये देखें, इसका जो सर्किट होता है ना वो इस शेप का होता है, ये वो लो वोल्टेज सर्किट है। ठीक है। और इसमें जो वाइंडिंग होती है
वो ये वाली होती है, ये मोटी तार से ये देखें वाइंड होता है, ये इसको कहते हैं, अगर ये हम मिलाते हैं तो ये हो गया लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी। अच्छा। सही है। ये बिजली थोड़ी ज्यादा लेती है बनिस्बत हाई वोल्टेज के। ठीक है। अब हाई वोल्टेज क्या है वो मैं आपके व्यूअर को बता दूं। हाई वोल्टेज जो है वो ये बारीक तार से वाइंडिंग होता है। सही है। और इसके साथ जो कार्ड लगता है वो इस टाइप का होता है, ये वाला भी कार्ड लगता है और इसके साथ ये वाला कार्ड भी लगता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब कार्ड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इस शेपों में भी लो वोल्टेज के कार्ड आ गए हैं, लेकिन अभी तक माशाल्लाह 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो हाई वोल्टेज में ये पंखा बना रही हैं। और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में फर्क तकरीबन 10 से 12 वॉट का फर्क होता है। जो लो वोल्टेज पंखा होगा टेक्नोलॉजी वाला वो वॉट थोड़े ज्यादा लेगा, और जो हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी वाला पंखा होगा वो हकीकी एनर्जी एफिशिएंट पंखा है, और इसकी बनावट में थोड़ा रेट का फर्क होता है। अब कुछ दुकानदार ये भी बोल रहे हैं कि भाई एसीडीसी और 30 वाट एक ही रेट का पंखा है, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एसीडीसी को ही 30 वाट करके बेच रहे हैं, जो कि एक अवाम के साथ सरासर धोखा है। ठीक है। अब ये देखें, ये जो बारीक तार है ना, ये तकरीबन 250 से लेके 300, 350, 400 ग्राम तक भी ये लगती है। ठीक है। ठीक है। जो मोटी तार होती है ना लो वोल्टेज वाली, ये 150 से लेके 200, 250 इसके अंदर होती है। और इसका जो कार्ड होता है ना हाई वोल्टेज का, ये बनिस्बत उसकी थोड़ा महंगा होता है लो वोल्टेज के। और कंप्लेन का जो रेशो है वो लो वोल्टेज में ज्यादा है बनिस्बत हाई वोल्टेज के। अब आप देखें, हर कंपनी जो हाई वोल्टेज पंखा है इन्वर्टर 30 वाट वाला, उसकी वारंटी बिला झिझक दे रही है, लेकिन जो एसीडीसी या लो वोल्टेज वाला पंखा है उसकी वारंटी देते हुए डरती हैं कंपनियां। अच्छा, इसके साथ साथ मिलता जुलता है एक और भी सवाल जहन में आ रहा है, हाई पावर फैक्टर और लो पावर फैक्टर, सर इसमें कोई फर्क बताएं। इसमें फर्क जो है ना वो ऐसा है, ये पावर फैक्टर ना एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक का, इसको वोल्टेज को अम्पेयर से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पावर फैक्टर निकलेगा। पावर फैक्टर होता है 0.9 या 1। ठीक है। ठीक है। और फिर इससे ये पता चलता है कि जो सर्किट है उसकी हकीकी ताकत क्या इस्तेमाल हो रही है। अब पीछे ये भी चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया कि सर्किट में आपको पता है वॉट जो है वो लॉक हो जाते हैं। अब वो अगर आप जो है ना वो देखें मीटर पे, तो आपको वॉट 30 या 35 जो है ना वो शो होंगे। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना इसके वोल्ट और एम्पेयर के उसके साथ, तो आपको ये जेन्युइन पता चल जाएगा कि एक्चुअल पंखा वाट ले रहा होता है 55-60 और लॉक किया होता है 35 वाट पे। तो लो पावर फैक्टर हाई पावर फैक्टर में ये फर्क है, और पावर फैक्टर जो है वो हाई अच्छा होता है, जो 0.9 और 1 होता है। सही है, मैं आपकी बात तो समझ चुका हूँ। जी। यानी सामने आपके शो तो कम हो रहा होगा लेकिन वो बिजली ज्यादा खर्च कर ज्यादा रहा है। ले रहा होता है, बिल्कुल। तो और इसमें कोई नुकसान है, जिसने पंखा परचेज कर लिए उसकी जात को नुकसान है? सर उसके जात को नुकसान ये है कि उस बेचारे ने 30 वाट या 35 वाट का पंखा समझ के लिया और वो ले रहा है 55 वाट। और इसमें अगर ये पंखे कहीं ज्यादा लगे हुए हैं, हाँ, तो वहां पे फिर के इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से अगर आप वो क्या होता है उसमें फिर लाइन लॉसेज हो रहा होता है, वो बीच में करंट जो है ना वो जाया हो रहा होता है, आपकी बिजली वो ज्यादा ही ले रहा होता है, मीटर पे कम शो हो रहा होता है। और इसमें के इलेक्ट्रिक या वापडा की अगर पकड़ में ये आ जाए तो इसमें जुर्माना भी है। सही है जी। अच्छा, आजकल कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, कुछ कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी बीएलडीसी है, कुछ कहती हैं हमारी पीएमएसएम है। जी। तो इसमें फर्क क्या है, थोड़ा बताएंगे? और सर बीएलडीसी का मतलब है ब्रशलेस डीसी मोटर, और पीएमएसएम का मतलब है परमानेंट मैग्नेट स्क्रूनेस मोटर। बेसिक दोनों एक ही हैं। अच्छा। सही है। बेसिक दोनों एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपसे पूछूं आदिल साहब आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, तो दोनों का मतलब एक ही है। समझ ठीक गए। है। तो ये जो है ना ये कोई वो नहीं है। और बल्कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना पीएमएसएम हो या बीएलडीसी हो, इसके फायदे बहुत हैं। अब आप देखें, सबसे पहला जो फायदा है वो आपकी एनर्जी सेविंग के हवाले से आपके मुल्क की बचत है। सही है। नंबर 2 इंडिविजुअल आपकी अपनी बचत है। नंबर 3, ये जो पंखा है बीएलडीसी टेक्नोलॉजी वाला, ये लो स्पीड पे आवाज नहीं करता। आपने अच्छा। देखा होगा जो 220 वाला पंखा था, अगर डिमर आप उसका कम कर देते थे तो वो गूं 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 करता था, वो एक सरदर्द था। तो बीएलडीसी टेक्नोलॉजी में आपका ये मसला भी हल हो गया, जो लो स्पीड पे पंखा
आवाज करता था। सही है। ये हमारे जो ऊपर लगा हुआ है चल भी रहा है, ये जी कौन सा, ये BLDC है? सर ये देखें, अब कोई कंपनी लिख रही है जी इकोमैक्स, हाँ कोई इको स्मार्ट, कोई PMSM, कोई हाइब्रिड इकानो पावर, कोई जो है ना कूल मॉइस्चर, हाँ। कोई नैनो पावर। तो वो मुख्तलिफ नाम लोगों ने दिए हुए हैं। बेसिकली ये जहां तक मैंने इसको रिसर्च किया ये एक ही है सब। सही है। ये इसका मैंने इसलिए पूछा है कि इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। वो वाकई आपकी बात मेरी समझ में आई है, पुराने जो पंखे लो स्पीड पे चलाते हैं ना, जी वो जी आवाज करते रहते थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो बंदा बेसिकली सो नहीं सकता था। पंखे की आवाज नहीं होती थी, वो आवाज डिमर की होती थी, क्योंकि डिमर जो है ना वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होता था पंखे के साथ, उस क्वालिटी का डिमर ही नहीं आता था। अच्छा अब अच्छा। सिंक्रोनाइज आप समझते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि रिमोट सिंक्रोनाइज हाँ, कनेक्ट आपने कर करना लेना, पेयर कनेक्ट। कर लेना। सिंक्रोनाइज का एक आपको मतलब बताऊं कि सिंक्रोनाइज ये होता है जैसे आपने रिमोट इसके साथ सिंक्रोनाइज किया, अब आप एक स्पीड पे दबाएंगे तो पंखा 5 वाट लेगा, सही है, 2 पे दबाएंगे तो 10 वाट लेगा, 3 दबाएंगे तो 15 वाट लेगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे ना, इसको हम्म। कहते हैं सिंक्रोनाइज। अब पहले जैसे डिमर और पंखा आपस में नहीं होता था, तो आप डिमर से कम भी करो तो पंखे के वाट कम नहीं होते थे, आप ये नोट कर लेना, देख भी लेना। सही पंखे के सही। वाट वही रहते थे, या 2-5 वाट का फर्क आता था, लो स्पीड करें या तेज स्पीड करें, पंखा वाट वही लेता था। तो सिंक्रोनाइज जो है ना, जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी है रिमोट वाली, तो आप एक पे चलाएंगे तो उतने वाट एक के लगेंगे, 2 पे चलाएंगे 2, तो वो उसके साथ साथ चलेगा बिल्कुल बराबर। सही है। अच्छा, हमारा जो पांचवा पॉइंट है, मेरा पांचवा क्वेश्चन है, वो ये है कि आजकल एक दूसरे को बहुत जो सेलमैन होते हैं मैं देखता रहता हूँ, डिग्रेड करते हैं। फलां कंपनी का पंखा 12 स्लॉट का, वो आपने नहीं लेना। जी जी फलां का 18 का है, वो हमारा अच्छा है। जी जी तो 12 स्लॉट और 18 स्लॉट में कारकर्दगी में कोई फर्क आता है? सर कारकर्दगी में बहुत फर्क है। अच्छा। 12 स्लॉट और 18 स्लॉट का मतलब ये है कि अब ये देखें, ये 18 स्लॉट की मोटर है, ठीक है, ये स्लॉट होते हैं इसके 1 2 3 4 5, ये गिनेंगे तो ये 18 होंगे, ठीक ठीक है। है। अब ये होता है 12 स्लॉट, ये सही है, ये आप गिनेंगे तो ये 12 स्लॉट है। ये इसको कहते हैं छोटा डाया, हाँ। इसको कहते हैं बड़ा डाया, सही है। अच्छा, इसका फर्क ये है कि 18 स्लॉट वाला जो पंखा है इसकी ताकत ज्यादा होती है बनिस्बत 12 स्लॉट के, अच्छा। ठीक है, और इसकी लाइफ ज्यादा होगी बनिस्बत 12 स्लॉट 12 स्लॉट। के। और अब बहुत सारी कंपनियों ने माशाल्लाह और भी एक जुगाड़ निकाल ली है कि ये छोटे डाये में भी 18 स्लॉट का वो स्टेटर आ चुका है। अच्छा, इस शेप में आ इस जाए। शेप में ये 12 है ना, आप हाँ। गिनेंगे तो 18 होगा, डाया छोटा होगा। तो कोशिश करें 18 स्लॉट बड़े डाये का पंखा लें, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी, और जो है ना वो अच्छा होगा। सही है। हमारा छठा पॉइंट, जी, RPM का एयर डिलीवरी से कोई ताल्लुक है? RPM का एयर डिलीवरी से कोई तल्लक नहीं है, जो जेन्युइन बात है। पूरी दुनिया में जो पंखा चलता है वो लो RPM का चलता है। अब ये दौड़ जो RPM की लगी है, ये लगी हुई है पाकिस्तान में। देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान का जो इदारा है PCISR से जो RPM पास हैं वो 325 हैं। 325 से लेके 350 के अंदर जो RPM है वो आइडियल है, बात समझ गए। ठीक है। अच्छा, असल जो मामला है ना वो है ब्लेड एंगल का और ब्लेड के वेट का, अच्छा। ठीक है। ब्लेड का वेट जितना अच्छा होगा, और ये जो एंगल होता है, एंगल इसको कहते हैं ना, ये जो इसका बैंड है, बैंड। बैंड, ठीक है। ये जितना अच्छा होगा ना, RPM कम हो, मेरे ख्याल से वो अच्छा है, क्योंकि पंखा नॉइस कम करेगा। आप ये देखें, कभी आप किसी बाई का जाना हो रेलवे स्टेशन पे या हाई कोर्ट में या किसी सरकारी इदारे में, वो जो पुराने पंखे लगे होते थे वो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, स्लो 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 स्लो, लेकिन उसकी आप हवा का प्रेशर देखेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो उसमें सर ये भी वजह हो सकती है ना, उनका ब्लेड का वजन बहुत ज्यादा तो है। मैं यही तो कह रहा हूं कि RPM का कोई तल्लक नहीं है, आप वजन बढ़ाएंगे तो RPM डाउन होंगे। तो ठीक आपको है। असल ब्लेड का बेंड होता है और ब्लेड का वेट होता है जिसको फोकस करना है। RPM 300 350 आइडियल है। सही है। ब्लेड अभी आपने पकड़ा है, मेरे जहन में एक और सवाल आ गया कि जी ये ब्लेड का भी आजकल लोग बोलते हैं हमारा D शेप का है, इसकी एयर डिलीवरी ज्यादा है, दूसरी कटिंग और अलग तरह की नहीं उसकी नहीं एयर डिलीवरी कम है। तो नहीं इसमें ब्लेड में भी कोई फर्क नहीं होता नहीं, है ये हवा? फालतू की बात है। देखें, ये पाकिस्तान में ना अभी जो पंखों की 2 शेप चल रही हैं, ये वाला डी शेप है और हाँ। ये दूसरा है, ठीक है। अब इसमें कोई फर्क नहीं है, जो कंपनी ये लगा रही है, अगर उसका एंगल और फार्मूला और ब्लेड का वेट सेट है तो उसकी भी हवा आउट क्लास है। जो कंपनी ये लगा रही है, उसका ब्लेड का वेट एंगल और फार्मूला सेट है तो उसकी भी
आउट क्लास है, समझ गए। ब्लेड के सही। शेप से कोई फर्क नहीं है। अच्छा रिजवान साहब, सातवां जो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि पंखे की फिटिंग का तरीकाकार बताएं। आपने तो माशाल्लाह, मैं कहता हूँ हज़ारों के, आप लाखों की तादाद में फिट करवा लिए होंगे पंखे। जी जी। तो कोई तरीकाकार बताएं। अक्सर लोग जो है ना कंप्लेन यही करते हैं, भाई इसकी हवा नहीं सही, कहीं से बोलते हैं ये जो ना वाइब्रेट कर रहा है। तो फिटिंग का एक तरीका बता दें, और मुझे बताएं कि पंखे की और ज़मीन की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी पंखे की बॉडी और ज़मीन की। बिल्कुल ठीक है आदिल साहब। जो पंखे की फिटिंग का तरीकाकार है ना, वो आज तक हम भी जो समझते थे, हम भी पहले पंखा फिट करते थे ना, तो हम क्या करते थे, पंखा खोला, उसको नीचे फिट किया, तीनों ब्लेड लगाए और उसको पकड़ा, स्टूल पे चढ़ के उसको हैंग करने की कोशिश की। सही अब है। उसमें हुआ क्या, एक दफा वो ब्लेड लगा मेरे इधर, एक दफा लगा वो स्टूल को, वो ब्लेड का एंगल हो गया आउट। अब उसका क्या, एक तो पंखा हवा कम देगा आपको, दूसरा वो ना वाइब्रेट शुरू कर देगा। जो अच्छा अच्छा। पंखे का जेन्युइन तरीका है फिट करने का, उसका ये है कि आप मोटर फिट करेंगे सबसे पहले ऊपर, फिर जो आपका ब्लेड है वो आप 1 बाय 1 करके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपके ब्लेड को नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं है, पंखे की जो है एयर डिलीवरी और सर्विस वैल्यू कोई मुतासर नहीं होगी। प्लस फिर जो आप कहते हैं कि ज़मीन से इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अब कुछ लोग 13 फुट पे पंखा हैंग किया होता है, बोला यार हवा नहीं आ रही नीचे। जो किताब कहती है पंखे का जो जेन्युइन ये गैप है ना, वो कहते हैं कि 9.5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 10.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो ठीक है। जो आइडियल एक हाइट है ना, वो 9.5 से 10 के दरमियान है। सही है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाऊंगा, कार्ड का जी आपने जिक्र किया था। जी जी कार्ड भी बहुत मुख्तलिफ शेप के आ रहे हैं, जी जी तो कोई थोड़ा हमारे व्यूवर को बता दें, आप व्यूवर की आसानी के लिए। जी जी। 30 वाट के देखे ना, इस तरह की भी शेप आ रही है, इस तरह की भी आ सर रही है, बाज कंपनी उस तरह के भी उस तरह लगा की रही है। अभी तक थोड़ा जो फर्क बताएं मुझे। अभी तक जो सबसे ज्यादा आइडियल शेप चल रही है ना, वो 30 वाट की। 30 वाट की, ठीक वो है। ये है, टी शेप। टी शेप। और इसमें वैसे जो है ना वो लो वोल्टेज कार्ड भी बन गया है, लेकिन अभी बहुत आम नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हाई पावर फैक्टर ये लिखा हुआ है, ठीक है, HPF लिखा हुआ। एचपीएफ लिखा, और ये शेप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो शेप है ना, ये भी, इसमें भी यही आ रहा है, ठीक है। कार्ड वही है। कार्ड वही है हाई पावर फैक्टर में जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो कार्ड है ना, ये इसमें मैंने अभी तक नहीं देखा हाई पावर फैक्टर, ये हाई वोल्टेज, यानी ये इसमें अभी तक लो वोल्टेज आ रहा है ठीक है। कार्ड। तो ज्यादा जो अच्छा है वो ये है, ठीक है। अगर आप ये वाला कार्ड लेते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस इससे कम होनी चाहिए जरा, सही है। ठीक है। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी ना कि ये वाट ज्यादा लेते हैं। वॉट ज्यादा लेगा, हाँ ये हाँ। तो है वॉट। ये इस टाइप के जो कार्ड हैं वो 45-48 तक वोट उसके जाते हैं। वो समझो आप एसी डीसी पंखा लगा रहे हो, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। फायदा नहीं है। अच्छा, अक्सर ये भी लोग बोलते हैं, भाई ये आप बोलते तो 30 वाट है, लेकिन पंखा 38-40 वाट तक चला जाता है। जी जी। तो इसका क्या हल है, कोई अवाम को कैसे आप मुतमईन करें। सर असल में ना, जो जेन्युइन 30 वाट है ना, हम्म। अगर आप उस पर रखते हो तो पंखे की हवा पूरी नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। कुछ ना कुछ ऊपर जाना पड़ता है, कोई 33 है, कोई 35 है, कोई 38 है, सही सही है। है। और देखो 5-7 वाट से कोई जो है ना इतना वो नहीं आता। हाँ इसका मसला ये है कि ये जो पंखा है ना इन्वर्टर, ये आपको लेने का फायदा ये है कि इसकी कंप्लेन ना होने के बराबर है। ये आप लेते हैं तो आपकी बिजली भी दूसरे की निस्बत 10-12 वाट ज्यादा बचेगी बनिस्बत लो वोल्टेज के, और ठीक है। जो है ना वो ये वाट लेगा 30 से 40 के दरमियान। सही। अच्छा रिजवान साहब, मेरा आखिरी जो क्वेश्चन होगा वो वारंटी के मुतालिक होगा। आजकल मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ वारंटी दे रही हैं, उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करेंगे, लेकिन पहले आप ब्लेड का थोड़ा मेरे जहन में सवाल आ रहा है। ब्लेड का शेप तो आपने बता दिया, जी लेकिन वजन भी मुझे थोड़ा फर्क बताएं कि वजन कितना होना चाहिए, एक अंदाजा। सर ब्लेड का जो वजन है ना, हम्म। वो जो आइडियल वजन है वो तकरीबन 1200 ग्राम। अच्छा। शिंक के साथ इसको ना 850 ग्राम वाली कटाई जो है ना, वो तकरीबन 1150, 1200, 1250 तक वो शिंक। फिर किसी का पान वाला होता है, किसी का वो दूसरा होता है, तो वो शिंक का ब्लेड का वेट शामिल होके, तो ये तकरीबन 1200, 1250 ग्राम का जो ब्लेड होता है वो आइडियल होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, कुछ लोग ये भी कि ब्लेड के बढ़ने से हवा बढ़ेगी, तो अब 3 ब्लेड का जो पंखा है उसकी हवा आइडियल होती है,
4 ब्लेड होगा, 5 ब्लेड होगा, उसकी हवा 19 हो जाएगी। अगर 3 ब्लेड की 20 है तो ब्लेड बढ़ने से हवा 19 होगी, बढ़ेगी नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ज्यादा ब्लेड वाला पंखा लेंगे तो ज्यादा हवा आएगी, ऐसा नहीं है। सेकंड पे आपने वारंटी का बोला है, बिल्कुल। तो वारंटी का जो है ना, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाला पंखा लें। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। हमने देखा शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी बिकना शुरू हुई तो 6 महीने वारंटी से ये शुरू हुआ था, या 1 साल से। तो वो 6 महीने जब हमसे लोगों ने पंखा लेकर गए और फिर 7वें 8वें महीने में उसका कार्ड ख़राब हुआ या 13वें महीने में उसका कार्ड ख़राब हुआ, तो वो बेचारा एक तो बहुत ख्वार हुआ मार्केट में, उसको फिर उस कंपनी का कार्ड नहीं मिलता, फिर दूसरा लेके लगाते हैं तो वो चलता नहीं है। तो कोशिश यही करें। अच्छा, फिर वो कार्ड 3 साढ़े 3,000 2500 कोई कंपनियां इससे भी ऊपर दे रही हैं, तो वो एक जो है ना ख्वारी बन जाती है कस्टमर के लिए। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा वारंटी वाला पंखा लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कम से कम वो आफ्टर सेल सर्विस से आपके घर में आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। सही है। अभी आपने कार्ड का जिक्र किया रिजवान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर्स के लिए। मैं अभी गुजरात घूम के आया हूँ, वहाँ पे 1500 1600 1700 का अच्छा कार्ड मिल जाता है 30 वाट का। तो ये कंपनी है यहाँ पे 2500 3,000 का ये कार्ड बेच रही हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा उनको बोलें, कुछ ना कुछ तो फायदा हो सर, हमारे व्यूवर्स का। मैं तो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तो कंपनियों की चांदी हुई हुई है। पंखे में भी माशाल्लाह अच्छा नफा मिल रहा है, कार्ड में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं कहता हूँ कम से कम जो आफ्टर सेल सर्विस के जो पार्ट्स हैं ना, हाँ, उसमें कंपनी को नफा नहीं लेना चाहिए। वो कोई थोड़ी सहूलत अपने यूजर के लिए भी छोड़ें, वो नहीं लेनी चाहिए। सही है। चलें, ये हमारी थोड़ी आवाज़, उम्मीद करता हूँ आवाज़ उन तक पहुँच ही जाएगी। पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर आपको भी आप आपको पंखे की दुनिया देखती है, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन आप तो उनके साथ बैठते हैं ना, तो जब बैठे तो आपस में कोई। इंशाल्लाह ज़रूर हम आपका ये मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मालूमात मिली होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे भाइयों का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं किसी और नई मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।